नमस्कार। आज हम हमारे खुद की एंशिएंट स्क्रिप्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम शायद भूल चुके हैं, जो खुद में ही एक पूरी की पूरी नॉलेज की लाइब्रेरी है, जहाँ स्पेस, मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, म्यूजिक, मतलब सब कुछ है। हमारे ग्रंथ से होकर इस ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज निकलता है। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर को मेनली दो भाग में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। पिछले जमाने में गुरुकुल में गुरु के द्वारा बोली गई ज्ञान को सुन के याद करने की विधि को श्रुति विद्या कहा जाता है, और इस ज्ञान के माध्यम से बाद में ऋषि मुनि के द्वारा लिखी गई ग्रंथ को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। स्मृति को 6 भाग में बांटा गया है: धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, वेदांग और आगम। कहा जाता है सत्ययुग में सभी के पास वेदों की ज्ञान थी। उसके बाद जैसे जैसे कलियुग के तरफ समय बढ़ती चली गई, वैसे वैसे सभी के अंतर से वेदों की ज्ञान कम होती चली गई। इसीलिए इस ज्ञान को किताबों में संरक्षित कर लिया जाती है। तो पहले श्रुति को समझते हैं। श्रुति को ही वेद बोला जाता है, जिसको अपुरुषा भी बोला जाता है, मतलब वेद को कोई रचा नहीं है। ये प्राचीन ऋषियों को गहरी तप और ध्यान में जो ज्ञान मिली थी, उसको ही एक साथ मिलाकर वेद बोला जाता है। वेद वित्त सबसे आया है, वित्त विद्या वेद, जिसका मतलब है जानना, टू नो। वेद किसी एक किताब नहीं है, मतलब 4 वेद सिर्फ 4 किताबें नहीं है, ये बहुत सारी किताबों का समूह है। प्रत्येक वेद को 4 भाग में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इस 4 भाग को मिलाकर एक वेद बनती है। इसमें पहला है मंत्र संहिता। वेदों की इस भाग में मेनली विभिन्न देवता या कहूँ तो नेचुरल फोर्सेस की प्रशंसा से जुड़ी विचार और पावरफुल मंत्र होती है। दूसरा भाग है ब्राह्मण। इस भाग में अलग अलग योग अनुष्ठान की विधि इत्यादि होती है, जिनमें मंत्र संहिता में बोली गई मंत्र का प्रयोग करा जाता है। और तीसरा भाग है आरण्यक। वेदों का मंत्र संहिता और ब्राह्मण भाग में आई मंत्र और विधियों को फिलोसॉफिकली समझाने का काम आरण्यक भाग का है। इसके बाद चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है उपनिषद। इस भाग में आत्मा, परमात्मा, परम ब्रह्म, जीवन और इनके गूढ़ रहस्य के ऊपर चर्चा की गई है। इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वेदों को एक बार में नहीं पढ़ा जाता था, इसको जीवन की अलग अलग स्टेज में पढ़ी जाती थी। गुरुकुल में पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में संहिता भाग को पढ़ाया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे जीवन का शुरू से 25 वर्ष के बीच होता है, जिनमें हम युवा अवस्था में होते हैं। इस समय संस्कृत उच्चारण, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत मंत्र आदि पढ़ाया जाता था। युवा अवस्था में हमारा दिमाग बहुत ही तेज होता है। किसी भी चीज को जानने की चाहत या कहो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इस समय मंत्र संहिता भाग को पढ़ाया जाता था, जिससे ये ठीक से समझ और याद हो सके। इसके बाद गृहस्थ आश्रम, जो हमारे जीवन का 25 से 50 वर्ष के बीच में होता है। इस समय हमारी शादी हो जाती है, हमें विभिन्न कर्मकांड करने पड़ती है हमारे घर में। इसीलिए इस समय ब्राह्मण भाग को पढ़ाया जाता था। मंत्र संहिता और ब्राह्मण भाग को एक साथ ही कर्मकांड बोला जाता है। 50 वर्ष खत्म हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम का प्राय होता था, जिनमें आरण्यक भाग को पढ़ाया जाता था। इस समय जंगल में जाकर सन्यास लेना होता था। सन्यास मतलब त्याग। सभी चीज को त्याग करके स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ा जाता था, जहाँ कर्मकांड से ऊपर उठकर ज्ञान और दर्शन की जरूरत होती थी। आरण्यक भाग को फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज माना जाता है। और जब 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है, तब उपनिषद भाग पढ़ा जाता था। इस समय भौतिक और मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर स्पिरिचुअल चीजों की तरफ जाया जाता था। उपनिषद में मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर की नॉलेज है। उपनिषद को वेदों का सार माना जाता है। तो इन 4 भाग को मिलाकर एक वेद बनती है। ऋग्वेद में हमें कई सारी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आतर्या ब्रह्मा, कौशिकीय ब्रह्मा, आतर्या आरण्यक, कौशिकीय आरण्यक, आतर्या उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद। इन सभी को मिलाकर ऋग्वेद बनती है। अगर इसी तरह यजुर्वेद को देखें तो तैत्तिरीय ब्रह्मा, शतपथ ब्रह्मा, तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, इन सभी को मिलाकर यजुर्वेद बनती है। और इसी तरह साम और अथर्ववेद भी है। उपवेद, वेदों के साथ 4 उपवेद भी है, जो है आयुर्वेद, द साइंस ऑफ हेल्थ; धनुर्वेद, द साइंस ऑफ वॉर; गंधर्ववेद, द साइंस ऑफ म्यूजिक; और अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदू स्क्रिप्चर में स्मृति का 6 भाग में पहला है धर्मशास्त्र। ये बेसिकली सनातनी का लॉ कोड्स है, यानी सनातन वर्णाश्रम का नियम। धर्मशास्त्र समय अनुसार बदलते भी रहे हैं, पर इसका मूल आधार है वेद। प्रमुख स्मृतियां है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति,
परस्मृति, इनमें मनुस्मृति में बाद में काफी मिलावट डाली गई थी। सनातन धर्म में करीब 18 स्मृतियां हैं, यानी लॉ बुक। इसके बाद दूसरा भाग है पुराण। पुराण वेदों को पूर्ण करता है। पुराण में घटी घटना वेदों की सत्यता को दर्शाती है। वास्तव में वेदों को समझना बहुत ही कठिन है। इसी कार्य को सरल बनाती है पुराण और उनमें आई घटना। सनातन धर्म में करीब 18 पुराण हैं, जिनका उद्देश्य वेदों में आई कोडेड और मिस्ट्रिकल सत्यों को जनसाधारण तक रुचिगत तरीके से पहुंचाना है। पुराण से जुड़ी 18 उपपुराण भी है। इसके बाद तीसरा भाग है इतिहास। वेदों में आई मिस्ट्रिकल और फिलोसॉफिकल ट्रूथ ने जब घटना का रूप लिया तब वो इतिहास बन गए। दो सबसे प्रसिद्ध इतिहास या कहूँ महाकाव्य है वाल्मीकि रामायण और महाभारत। जहाँ रामायण भक्ति, शौर्य और राइचियसनेस का ज्ञान देती है, वहीं महाभारत धर्म तथा कर्म और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देती है। सनातन स्क्रिप्चर का चौथा भाग है दर्शन शास्त्र। सनातन धर्म में 6 दर्शन शास्त्र या कहूँ तो 6 फिलोसॉफिकल डिवीजन है, जो है गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, महर्षि कण्व ऋषि का वैशेषिक सूत्र, कपिल मुनि का समीक्षा दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि जैमिनी ऋषि का पूर्व मीमांसा और भद्रायण का उत्तर मीमांसा। तो 6 दर्शन में पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कहती है किसी भी सिद्धांत को तब तक स्वीकारा नहीं जा सकता जब तक वो अनुभव और तर्क पर खड़ी न उतरे। इसमें साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिकल थिंकिंग से नॉलेज अटेंड करने की रास्ता बताया गई है। सनातन धर्म में 6 दर्शन में दूसरा है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र का मूल आधार है कि किसी भी वस्तु जो कि इस भौतिक जगत में है वो सभी एटम से बनी है और ब्रह्म उनके पीछे ऑपरेटिंग कॉन्शसनेस है। 6 दर्शन में तीसरा है समीक्षा दर्शन। इसका आधार है संसार और ये पूरी रियलिटी पुरुष और प्रकृति से बनी है। पुरुष या परम ब्रह्म कभी नहीं बदलता और प्रकृति जो कि परिवर्तनशील है। और चौथा दर्शन है योग दर्शन, जो 6 दर्शन में सबसे प्रचलित दर्शन है, जिनमें अष्टांग योग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की संपूर्ण वर्णना है। इसके बाद है पूर्व मीमांसा। यह दर्शन न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को साथ लिए चलता है। इसको वेदों का इंटरनल और सारी ज्ञान का केंद्र बताया गया है। इसके अनुसार वेदों में कई कर्तव्यों को पालन करना ही धर्म है। 6 दर्शन में अंतिम दर्शन है उत्तर मीमांसा। इसको ही वेदांत बोला जाता है, जो 6 भाग में बांटी हुई है। इसके बाद वेदांत। वेदांत को भी 6 भाग में बांटा गया है, जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों की जप की विधि बताई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रुति के अनुसार लगातार वेद मंत्र का जप करते रहना है। वैदिक मंत्र का शुद्ध जप की उद्देश्य से शिक्षा की उत्पत्ति और विकास हुई है। कल्प सूत्र कहा गया है कल्प वेद की किसी भी मंत्र का प्रयोग किसी भी प्रयोजन के लिए ही करना चाहिए। इसमें बेसिकली यज्ञवेदी बनाने की नियम इत्यादि दिया हुआ है। व्याकरण, वेद और शास्त्रों में दिया मंत्रों को ठीक से अध्ययन और उच्चारण की उद्देश्य से पाणिनि ने व्याकरण दिया। व्याकरण को वेदों की मुख भी बोला जाता है। निरुक्त, वेदों में लिखी सभी अर्थ को निरुक्त में समझाया गया है। इसे वेदों की आत्मा भी बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्रों को मेनली योग अनुष्ठान की समय और काल गणना के लिए यूज करा जाता था। इसे वेदों की आग भी बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र का एक फेमस किताब है सूर्य सिद्धांत। इसके बाद छंद, वेदों में जो मंत्र लिखी हुई है वो छंद के आकार में ही लिखी हुई है। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्र की उचित तरीके से पठन करना है। इसके बाद सनातन स्क्रिप्चर में 6 नंबर भाग में आगम आता है। आगम हिंदू तांत्रिक साहित्य का एक संग्रह है। आगम शब्द का अर्थ है जो आया है। आगम शास्त्रों में कॉस्मोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, दार्शनिक सिद्धांत और ध्यान की विधि बताई गई है। और इसमें 4 युग, मंत्र, मंदिर निर्माण की विभिन्न तरीके, पूजा की विभिन्न तरीकों और इच्छा प्राप्त करने की 16 तरीका बताई गई है। आगम शास्त्र का 3 मुख्य शाखाएं है, शैव, वैष्णव और शक्त। इसके बाद भगवद गीता। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भगवद गीता, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ा ज्ञान और रहस्य बताया है। वेदों का सार है उपनिषद में और उन्हीं उपनिषद का सार है भगवद गीता में। भगवद गीता सनातन धर्म में शिखर में राखी मुनि के समान है। हर सनातनी को कम से कम भगवद गीता तो पढ़ना ही चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, 18 स्मृति, 2 इतिहास, 6 दर्शन, 3 आगम, इन सब को अगर नहीं पढ़ा जाता तो हमसे भगवद गीता तो पढ़ा ही जा सकता है ना।
तो इन सब सब्जेक्ट को और भी बाद में समझेंगे। अभी वीडियो अंत करते हैं। धन्यवाद।